आज की इस क्लास में हम 9th क्लास का चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो भी बातें आपको बताई जाएगी वो आपका बड़े ध्यानपूर्वक सुननी है। कोई भी डाउट रहता है तो आप कभी पूछ सकते हो कमेंट करके या व्हाट्सएप करके। आज जो हमारा लेक्चर होगा 9th क्लास का चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये चैप्टर 10th में एसडीज आएगा, ग्राफ के ऊपर बेस क्वेश्चन जो आते हैं ना आपके कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन। 9th क्लास में आप पढ़ोगे, आपका जो 4th चैप्टर है उससे रिलेटेड ये चैप्टर है। तो आपको बड़ी वीडियो ध्यान से देखनी है। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो आप तक मिलती रहे, टाइमली पहुंच जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है, चैप्टर का जो नाम है वो हमारा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये 9th क्लास का चैप्टर 3 है। पहले 2 चैप्टर हमने किए, पहले चैप्टर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी किए हमने, और बीच में एक वीडियो आई थी बोर्ड मास सिंपलीफिकेशन वाली। बहुत बच्चों ने जो है ना उस क्वेश्चंस के हमें रिप्लाई भी दिए। जो बच्चे नहीं देख पाए लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, सभी बच्चे उस वीडियो को जरूर देखें। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये हमारा चैप्टर 3 है 9th क्लास में। इस चैप्टर में हम पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से पॉइंट्स होंगे? जनरली कुछ बच्चों को चैप्टर आता भी होगा, पढ़ा भी होगा। तो कैसे हम स्टार्ट करते हैं अपना जो चैप्टर है। देखो, नंबर लाइन के बारे में सभी बच्चों ने पढ़ा हुआ है, सभी बच्चों ने पढ़ा हुआ है। होता क्या है आपको पता है, नंबर लाइन बीच में 0 होता है, यहां पर सभी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और यहां पर सभी नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अगर इसी लाइन को, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस लाइन को अगर हम इस तरह से वर्टिकली देखें तो बीच में 0 आ जाएगा और यहां पर आपके पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे और यहां पर क्या आ जाएंगे आपके नेगेटिव नंबर्स। अगर इस लाइन को, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली लाइन को एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री पर स्टैंड किया जाए, दोनों लाइनों को अगर एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री पर स्टैंड किया जाए तो कुछ इस तरह से आपके सामने पिक्चर बनके तैयार होगी। क्या? बच्चों चैप्टर बड़े ध्यान से देखना है, 10th क्लास में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब 10th में इंपॉर्टेंट है तो 9th में तो ऑब्वियसली होना ही होना है। तो इस तरह से वीडियो जो है ना आपके सामने फिगर्स बन जाएगी 0, ठीक है। अब जो स्टार्ट होने वाला है ये इंपॉर्टेंट है, पिछला कोई जरूरी नहीं था, बट ये होता क्या है देखो। सबसे पहली बात, नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस लाइन को हम जो है ना अलग अलग नाम दे देते हैं, एक्स और एक्स डैश। इसको एक्स नाम क्यों दिया? क्योंकि इस पूरे एक्सिस का नाम होता है एक्स एक्सिस। हमारे पास 2 एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। एक्सिस का नाम है तो इसका नाम आपके पास हो जाएगा वाई एक्सिस। तो यहां पर आपके पास वाई और यहां पर क्या हो जाएगा वाई डैश। एक्स शो करता है कि इधर सारे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे और एक्स डैश का मतलब होता है यहां पर नेगेटिव। सेम वाई अगर पॉजिटिव है तो यहां आपके पास पॉजिटिव और यहां आपके पास क्या आ जाएंगे सारे नेगेटिव नंबर्स। और एक मेन बात कि इस तरह से 2 लाइन जब 90 डिग्री पर कट करती है तो इसको हमने नाम दिया ओ। इसको क्या नाम दिया हमने? ओ। ओ का मतलब होता है ओरिजिन। ओ का मतलब क्या होता है? ओरिजिन, ठीक है। तो इस प्लेन का नाम जो आपके सामने प्लेन दिख रहा है, इस प्लेन का नाम हम बोल देते हैं कई बार, अलग अलग बुक में अलग अलग है बट सब में एक जैसे नाम बोल सकते हैं। एक्स वाई प्लेन बोल देते हैं, कार्टेशियन प्लेन भी बोल देते हैं, या कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोल देते हैं। तीनों का मतलब एक ही है कि हम पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब बात आती है पॉइंट की। तो कोई भी पॉइंट आपके सामने जब लिखा जाएगा, हम पॉइंट की बात करेंगे तो किस तरह लिखा जाएगा? हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाता है, सेपरेटेड बाय कोमा, बीच में कोमा रहेगा। कोमे से पहले जो आपके पास वैल्यू रहेगी वो एक्स की वैल्यू होती है और कोमे के बाद जो वैल्यू होती है वो वाई की वैल्यू, ठीक है। सेकंड थिंग, ये जो कार्टेशियन प्लेन है, कोऑर्डिनेट प्लेन या एक्स वाई प्लेन जो आपके सामने है, ये इस पूरे प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देता है। कितने क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देता है? 4। दिख रहा होगा आपके सामने।
तो हम स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आपके सामने, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये आपके पास क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट। चार क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। दो एक्सिस होती है एक्स और वाई, एक पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। तो देखो बड़े ध्यान से देखना, क्वेश्चन में एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा आपसे कि आपसे पूछ रहे हैं पॉइंट को शो करना है। कैसे शो करेंगे, सारी बातें आपको बताऊंगा मैं। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात, तो बहुत ही छोटी बात आपको बता दूं मैं, बच्चे काफी मिस्टेक कहां करते हैं। देखो यहां पर अगर जीरो है, यहां पर अगर जीरो है, तो मैंने आपको बताया पॉइंट जो पहला एक्स का और दूसरा वाई का, तो इस ओरिजिन के जो पॉइंट्स होंगे वो आपके पास हो जाएंगे 0,0। क्वेश्चन पूछता है कि टू एक्सिस, द वेयर द टू एक्सिस कट इंटरसेक्ट ईच अदर, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं ओरिजिन। उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0 0, एक्स भी 0 और वाई भी 0। सेकंड थिंग इज, 0 के बाद हमेशा स्टार्ट होगा नंबर, तो हमेशा काउंटिंग स्टार्ट होती है, चाहे वो प्लस में स्टार्ट हो चाहे वो माइनस में स्टार्ट हो। कई बच्चे इधर से लिखना चालू करते हैं 1 2 3 4, बच्चों 100% गलत है। इसी तरह ऊपर स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4, सेम -1 -2 -3 -2। तो पहले पॉइंट आपने जो प्लॉट करना है। अब पॉइंट को शो कैसे करेंगे, शो करने से पहले आपको चारों क्वाड्रेंट के बारे में पता होना चाहिए कि चारों क्वाड्रेंट के अंदर किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अंदर पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अंदर दोनों पॉइंट आपके पॉजिटिव होते हैं। याद कैसे करना है, देखो इधर भी पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव है, तो ये जो एरिया आपके पास हुआ ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों क्या हो जाएंगे आपके पास पॉजिटिव। अब बाकी तीन आप अपने बना सकते हो। कैसे, सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो देखो पहले जो लिखा जाएगा वो पहले एक्स का लिखा जाएगा, एक्स डैश है नेगेटिव है, और दूसरा क्या हो जाएगा आपके पास वाई का लिखा जाएगा पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, क्यों, इधर भी एक्स इधर वाई डैश, तो दोनों जब डैश है मतलब नेगेटिव शो कर रहा है, और यहां पर पहला पॉजिटिव होता है और दूसरा, और आप देख सकते हो यहां दोनों प्लस यहां दोनों माइनस, अपोजिट होता है। जैसे यहां पर है तो यहां प्लस तो यहां माइनस, इधर प्लस तो इधर, यहां माइनस तो यहां प्लस और यहां प्लस तो यहां। बच्चे अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से याद करते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि ये सभी क्या होते हैं, चार क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट के बीच में पॉइंट्स बटे होते हैं। समझ आई बात। अब बात करते हैं कि पॉइंट को शो कैसे करते हैं। उससे पहले अगर आपके पास मान लीजिए, चलो आगे डिस्कस करेंगे कैसे पॉइंट को प्लॉट करना, थोड़ा सीख लेते हैं, बहुत ही इजी है। कैसे, मैं दो पॉइंट यहां लिख रहा हूं आपके सामने 3,2। देखो बच्चों 100% बच्चे जो है ना सही नहीं करते इसको, मैं कह रहा हूं बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं पॉइंट को प्लॉट करने में। तो कैसे करना आपको, पहला पॉइंट आपको दिया 3, इसके नीचे आप तुरंत लिख लोगे x और यहां पे लिख लोगे तुरंत y उसी टाइम, ताकि आपकी मिस्टेक ना आए। x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू कितनी है 2। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2। बच्चे क्या करते हैं इन दोनों को मिला देते हैं, गलत है भाई, ये बिल्कुल गलत तरीका है। किस तरह से शो करेंगे, देखो एक पॉइंट से आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपको 3-4 पॉइंट लेके बताऊंगा कि क्या होता है और क्या नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। पॉइंट प्लॉटिंग इसमें जो मेन है उसको बताने से पहले एक दो बातें और बता देता हूं आपको। ये जो x की वैल्यू होती है ना और y की वैल्यू होती है, तो जो x की वैल्यू होती है उसको बोलते हैं एब्सिसा। क्या पूछ लेता है कि जो x का कोऑर्डिनेट पॉइंट होता है, x का कोऑर्डिनेट होता है, उसका एक सेकंड नाम भी होता है, सेकेंडरी नेम होता है, उसको क्या बोलते हैं एब्सिसा। और जो y होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, उसको हम क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट। आई थिंक समझ आया होगा सभी को। कोई डाउट रहता फिर पूछ सकते हैं, 1 मिनट लगेगी, मैं पूरा जो भी तक आपको जो भी मैंने पढ़ाया है, जो भी पढ़ा बता देता हूं मैं। प्लेन, जिस प्लेन पे हम पॉइंट को शो करते हैं उसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन या एक्स वाई प्लेन। कितने क्वाड्रेंट होते हैं 4। पहले क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस और फोर्थ में प्लस माइनस। बीच में होता है आपके पास ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0। एक्स और वाई पॉइंट होता है, एक्स की वैल्यू को बोलते हैं एब्सिसा और वाई की वैल्यू को बोलते हैं ऑर्डिनेट। अब मेन आता पॉइंट को किस तरह से हम प्लॉट करेंगे, या हमें अगर पॉइंट दे दिया अल्फाबेट के अकॉर्डिंग तो हम उसको किस तरह से नाम लिखेंगे। स्टार्ट करते हैं। कोई भी आपको डाउट हो आप कभी पूछ सकते हो।
तो मैं आपके सामने जो है 4-5 पॉइंट एक साथ लिखूंगा और आपको बड़े ध्यान से देखना है कि किस तरह से मैं उन पॉइंट्स को प्लॉट करने वाला हूं। चारों क्वाड्रेंट्स के अंदर हो सकते हैं, एक बातें कई बातें होती है, कुछ बातें एक्सिस के ऊपर भी होती है। तो पहले मैं आपके पास पॉइंट लिख रहा हूं कि हमें जो पहला पॉइंट है 3,2, जो सेकंड पॉइंट है, ये जो इतने पॉइंट मैं आपको लिख रहा हूं किसी भी एग्जाम में पूछे गए, या जैसे आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा के बुक के क्वेश्चन है, तो आपको बड़े ध्यान से जो है ना पॉइंट देखने हैं। कोई भी पॉइंट है ऐसा नहीं होगा आपके लिए कि जो आपको समझ ना आएगा, सभी आपको जो है ना इजीली समझ आ जाएंगे। ये 6 पॉइंट आपके सामने मैंने लिखे हैं और 6 के 6 पॉइंट मैं आपको यहां प्लॉट करने वाला हूं, और ज्यादा ज्यादा सिर्फ 1 सेकंड या 2 सेकंड में आप पॉइंट जो है प्लॉट करोगे। जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, जिसको बिल्कुल भी मैथ्स के बारे में नहीं पता, डाउट रहता है, वो जैसे मैं बता रहा हूं इस तरह से करें, या बच्चे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, अपना कार्टेशियन प्लेन बनाओगे। कार्टेशियन प्लेन बनाने का तरीका आपको पता ही है, 2 एक्सिस आपने जो है ड्रॉ की, आप तुरंत लिखोगे यहां पर x और यहां पर x डैश, यहां लिखोगे y और यहां लिखोगे y डैश, बीच में लिखोगे 0 1 2 3 4। अब बच्चे पूछते सर कितना लिखना है, भाई देखो x की जो बड़ी से बड़ी वैल्यू कितनी है, यहां पर 3 है, हमने 4 तक लिख लिया, कोई इश्यू नहीं है। सेम 3 4 तो आपको लिखना ही चाहिए, आप 3 भी लिख सकते हो, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। स्टार्ट हुआ है। अब पहला पॉइंट उठाते हैं 3,2। मैंने बताया किस तरह से, ये x की वैल्यू होती है और ये y की, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2। लेकिन मैच किस तरह से करेंगे, मिलाएंगे इस तरह से, दोनों को बिल्कुल अपने पॉइंट से बिल्कुल स्ट्रेट सामने चलाना है, 90 डिग्री के एंगल में। यहां पर है बिल्कुल सामने चलेगी, तो आप स्केल लेके लाइन ड्रॉ कर सकते हो, और ये इस तरह से चलेगा। कुछ बच्चों को आता है तो जरूरत नहीं, देखो ये अभी हम बोर्ड पे कर रहे हैं, ये जब आप ग्राफ के ऊपर पॉइंट प्लॉट करोगे तो ये लाइन आपको ग्राफ में दिखेगी तो आपको जरूरत ही नहीं ड्रॉ करने की, ठीक है। तो अब जैसे आपने लिखा a, अब तुरंत उसका नाम लिखोगे 3, बहुत इजी है। सेकंड पे आप कर लोगे कैसे, -1, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 4। तो इसको आप जब लाइन पे ड्रॉ करोगे तो आप देखोगे कि ये यहां पॉइंट आ रहा होगा -1,4। देखो ये अगर आपने सीख लिया तो आप देखो 9th में पास होना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया, उससे पहले बताया था, अगर आप मेरी सभी वीडियोस देखोगे जो है तो आप 100% पास होने की गारंटी है। उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस करनी जरूरी है। ये नहीं हुआ कि आपने वीडियो देखी और आप भूल गए, नहीं, वीडियो देखोगे, आप प्रैक्टिस करोगे, डाउट्स पूछोगे, प्रॉपर तरीके से पढ़ोगे तो इजीली है, कोई भी पास कर जाएगा। लेकिन हमें 10th में मार्क्स चाहिए, मेरा टारगेट आपको पता ही है 100 आउट ऑफ 100। किस तरह बच्चे को हम 100 आउट ऑफ 100 दिला सकते हैं, तो उसके लिए हमें 8th 9th 10th के सब्जेक्ट से अंदर बहुत ही ज्यादा डीपली पढ़ना पड़ेगा। ये बताया मैंने आपको। थर्ड पॉइंट -2,0, आपने देखा कि x की वैल्यू -2 आपको नजर आई, लेकिन y की 0 है, y है ही नहीं। अब देखो, अब x चलेगा y भी चलेगा, x तो चल रहा है, x चलेगा ना, कहां चलेगा, लेकिन y नहीं है। जब y नहीं है इसका मतलब कहां है कि x यही रह जाएगा, c -2,0 -2,0। ठीक है। अगला पॉइंट 0,3। देखो x0 है, मतलब देखो जो वैल्यू 0 होगी वो चलना ही नहीं है, तो आप क्या करोगे, सिर्फ दूसरी पॉइंट वैल्यू, आप जो सिर्फ दूसरा पॉइंट है आपको उससे आप उसी को प्लॉट करोगे 0,3। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है 1 और 7। देखो x की वैल्यू आपने देखी यहां पर है, y की वैल्यू 7/2। 7/2 का मतलब है फ्रैक्शन में, बच्चे फ्रैक्शन में देखते डर जाते हैं। देखो फ्रैक्शन में आता है तो उसको आप डिवाइड किया करो, मैंने आपको डिवाइड करना बताया हुआ है। तो जब 7 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 3.5। तो ये नंबर आपके पास लिखा जाएगा 3.5, और 3.5 आपके पास आता है यहां पर इन दोनों के बीच में, यहां पर ये। तो ये जो पॉइंट आपके पास आया E 1,7/2, फ्रैक्शन में नंबर है, पॉइंट में लिखो आप। ग्राफ के अंदर आपको हर छोटी छोटी बातें जो है ना पॉइंट्स में डिनोट लिखी रहती है। नेक्स्ट वन आपको बता देता हूं मैं लास्ट, अगर इस तरह से नंबर लिखा हो कैंसिल आउट हो रहा है तो 2.5, -1, 2.5 आपका यहां आएगा,
और y आपका -1 यहां पर आएगा, तो 2.5 कोमा -1। आई थिंक सभी को समझ आया होगा। तो ये जो मैंने आपको पॉइंट प्लॉट करने बताए हैं, ये एग्जाम पूछे जाते हैं, पक्का क्वेश्चन आता है इसका, या एक क्वेश्चन किसी से पूछा जाएगा, आपको पॉइंट दे देगा, पूछ रहा फाइंड दी क्वाड्रेंट, कि आप बताओ कि ये जो पॉइंट्स है ये किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करते हैं। तो आपको दिख रहा होगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, आपको सभी मैंने पॉइंट प्लॉट कर दिया, तो आप बड़ी इजीली बता सकते हो। और क्वेश्चन क्या आ जाएगा, आपको खुद दे देगा एक पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट जी। जी को आप किस तरह से जो है दर्शाओगे, शो करो कैसे, तो देखो जी पहले आपको पढ़ना है एक्स का वैल्यू, तो एक्स की पॉइंट कितनी है -3 और वाई कितनी है -3। समझ आई बात? कोई भी डाउट रहता आप कभी पूछ सकते हो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ये जो मैंने आपको बताया है ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें आपको बताऊंगा मैं कि और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भाई फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स एमसीक्यू जो हमारे आते हैं वो ज्यादातर इसे पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे पॉइंट आपको दिया या क्वाड्रेंट पूछ लिया, जो भी आपसे पूछा जाए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज सभी को शेयर करना है, क्योंकि ये जो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थर्ड चैप्टर, ये 9th के साथ साथ 10th में बहुत जरूरी है। ग्राफ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि अभी जो मैं अगला चैप्टर स्टार्ट करूंगा 9th का, उसके अंदर सेम चीज दोबारा बताऊंगा, तो उससे बढ़िया आप अभी सीख लोगे तो आपको अगले चैप्टर 4th चैप्टर में इजी रहेगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ